अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एरीज, मेरे पास 3 खबरें हैं, तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसका जो पॉजिटिव पहलू है वो बहुत ही ग्रोइंग है, और जो एक ऐसा पहलू है जिसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी है। अगर वो एहतियात से आप कर लें तो आप इस हफ्ते को गैर मामूली तौर पर कैश कर सकते हैं, स्पेशली जो बिजनेसमैन एरीज हैं। मामला ये है कि ये हफ्ता 6 जून से शुरू होकर 12 जून तक जाएगा। पहली तब्दीली 10 जून को आएगी, सूरज ग्रहण होगा। सूरज को ग्रहण आपके यहाँ 3rd हाउस में है, जेमिनी हाउस में सूरज है इस वक्त, और उसको वहीं पर ग्रहण होगा। पाकिस्तान में वो ग्रहण नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये एक सोलर इवेंट बहरहाल है। अगर सूरज को 3rd हाउस में ग्रहण आए तो इससे 3 जनरल नेगेटिविटीज़ सामने आती हैं और एक स्पेशल नेगेटिविटी सामने आती है। जनरल नेगेटिविटीज़ क्या हैं? जो सभी प्लैनेट्स के लिए होंगी वो है सही सिमत में डिसीजंस ना ले पाना। दूसरी जनरल डेफिशिएंसी क्या है कि आपके इरादों की जो मजबूती है उसमें झोल आएगा। आप चीज़ों को दोहरे नज़रिए से देखेंगे, चीज़ों को कभी छोड़ेंगे, कभी करेंगे, कभी करने को दिल करेगा, कभी उसमें शकूक पैदा हो जाएंगे। एंड तीसरी चीज़ कि आपके वसाइल उतने मुस्तहकम नहीं रहेंगे, आपके रिसोर्सेज पावरफुल नहीं रहेंगे। ये जनरल डिसएडवांटेज है। एंड जो स्पेशल प्रॉब्लम है वो ये कि क्योंकि ये आपके 3rd हाउस में है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर अजीज़ो अकारब पर आएगा। आपके इरादे ज़्यादातर कमज़ोर होंगे अपनी सराउंडिंग के लिए। आपके जो रिसोर्सेज में कमी आएगी वो दूसरों को जो सराउंडिंग में आप हेल्प आउट कर रहे थे उसमें कुछ कमी आएगी। एंड इसी तरह आपके करियर साइड पर भी कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ सामने आएंगी कि लोग आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सो ये एक सूरज ग्रहण की एक इम्पैक्ट है। वैसे मैं सूरज ग्रहण पर कोशिश करके एक अलग वीडियो तफसीली बना दूंगा, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। दूसरी खबर, इसी 10 तारीख को, इसी 10 जून को नया चांद भी हो जाएगा। नया चांद हमेशा एक बूस्टर है, एक इवेंट है फॉर योर इमोशंस। बट सूरज ग्रहण की वजह से चांद के नए होने, जेमिनी हाउस में, सेम उसी हाउस में चांद होएगा जिस हाउस में सूरज को ग्रहण लगना है, तो कोई ज़्यादा अच्छे या बुरे असरात नहीं आएंगे। वो इवेंट तकरीबन मिस या बैलेंस होके जैसे चल रहा है वैसे की बुनियाद पर चलेगा। बट नाउ दिस इज़ बिग वन, जो मैं अभी खबर सुनाने वाला हूँ ये बहुत बड़ी है, और इसका फ़ायदा ज़िंदगी के कई शोबे वाले एरीज को होगा, लेकिन स्पेशली प्रॉपर्टी वालों को। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 11 जून को अपने बेहतरीन एंड फ्रेंडली हाउस लीव हाउस में दाखिल होने लगा है। ये आपके लिए 5th एंगल है। इसके एडवांटेजेस सुनिए एरीज, सबसे ज़्यादा एडवांटेज होंगे भी एरीज को। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो आपके अंदर बेचैनी और अनकंफर्टेबल थिंकिंग थी, मनफी थिंकिंग थी, वो सब बैलेंस हो जाएगी। ये उसका नॉन मटीरियल एडवांटेज है। मटीरियल एडवांटेज में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी एरीज बिजनेसमैन हैं वो सब के सब एकदम से ग्रोथ देखेंगे। उस ग्रोथ की वजह से उनके प्रॉफिट जो स्टक हो गए थे वो रिलीज़ हो सकेंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स हो सकेंगी, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट्स हो सकेंगी। जो शॉर्टकट्स हैं लाइफ में, जैसे हमें अचानक कोई कामयाबी मिलती है, कोई अचानक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो मार्स की अच्छी पोजीशन पर आने से मिलती है। एंड वो क्योंकि अब 11 जून को फॉर एटलीस्ट 2 मंथ के लिए अच्छी फॉर्म में आने लगा है, तो आपको फिजिकल स्टैमिना, शॉर्टकट्स, सडन गेन्स, प्रॉपर्टी प्रॉफिट्स, रियल एस्टेट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कंस्ट्रक्शन, हाउस की तब्दीली एंड घर की ताज़ीन और आयश या अपग्रेडेशन इन योर लिविंग स्टाइल, ये सब एक्सपेक्ट करना चाहिए। मार्स की बेहतरी बहुत हद तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी कवर कर देगी, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। मार्स की बेहतरी बहुत हद तक आपके फिजिकल क्राइसिस को भी दूर कर देगी, जिसकी वजह से जो सैटर्न ने आपको झकड़ा हुआ है वो भी रिलीव हो पाएगा। मार्स की बेहतरी हाउस वाइफ्स तक के लिए, घरेलू खवातीन तक के लिए बेहतरी की वजह बनेगी, जिसकी वजह से वो अपने माइंड को फोकस करके अपने रोज़मर्रा के काम परफॉर्म कर सकेंगी। एथलीट्स के लिए मार्स का अच्छी पोजीशन पर आना गैर मामूली कामयाबियों की वजह बना करता है। ये खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड है, ये फौज यानी कि मिलिट्री या फोर्सेस से रिलेटेड है। तो अगले कुछ दिन मार्स 11 जून के बाद बहुत अच्छी पोजीशन पर है, जो बहुत हद तक नेगेटिविटीज़ को कवर करेगा। बट सूरज की खराबी या ग्रहण हमारे ये 6-7 दिन अभी
प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। ऐसे एरीज जो साइकोलॉजिकली पहले ही डिप्रेस हैं, फ़िक्रमंद हैं, गमगीन हैं या उनके पास कोई वे आउट नहीं है, उनके लिए 10 जून के दिन जब ग्रहण होगा, उनकी फ़िक्रों में, उनकी सेंसिटिविटीज़ में, उनकी मनफी सोच में या उनकी दोहरी शोहरत में, दोहरी फितरत में कुछ मज़ीद इजाफा हो जाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए जो जनरल रेमेडीज़ हैं, जो इफेक्टिव मोस्ट रेमेडीज़, ग्रहण के दिनों में नमाज कुसूफ पढ़ी जाती है, लेकिन एज अर्लियर सैड इन द वीडियो ऑफ लूनर एक्लिप 26 मई वाली में, कि हमें जहाँ ये इवेंट नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ पर हमें नमाज पढ़ने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि हम पर कोई पाबंदी है। अगर आप अपने बिलीव्स के तहत पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन क्योंकि वो इवेंट पाकिस्तान में होगा नहीं, इसलिए आपको नमाज पढ़ने की या नमाज कुसूफ पढ़ने की ज़रूरत। लेकिन ज़िक्र बहुत करना चाहिए, दुआएं बहुत मांगनी चाहिए, सदकात करने चाहिए, ताकि इस इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो सके। एंड आखिर पर, अगर तो आप एक स्ट्रॉन्ग एरीज हैं और अभी जब हालात, अभी मार्स अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है, सैटर्न अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है, मरकरी अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है, आप उन तीनों नेगेटिविटीज़ के साथ भी अपनी ज़िंदगी को स्मूथली, अपने रिलेशंस को अच्छी फॉर्म में, अपनी हेल्थ को बिल्कुल पावरफुली लेकर चल रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग एरीज, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट अगर अभी ये जनरल फॉर्मेशन ही आपको तंग कर रही हैं, आगे जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है, सूरज को भी ग्रहण लग जाना है, तो उससे ज़्यादा परेशानियां आएंगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए सूरज शम्स पढ़ना बेहतरीन रेमेडी है स्पिरिचुअल वे में, एंड ब्लू सफ़ायर पहनना बेहतरीन रेमेडी है साइंटिफिक वे में। अगर आपने ऑलरेडी ये कर रखी है और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। एरीज वो बेहतरीन सल्यूशन देता है, बेहतरीन डायग्नोसिस, बेहतरीन पता चल पाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस या पर्सनल डिस्कशंस कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। ये जो अगला हफ्ता है, जो 16 तारीख के बाद शुरू होगा, इसमें जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, सन का अपना हाउस बदलना और भी बहुत सारी इवेंट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी मायना खेज हैं। तो अगले कुछ दिन बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा डिटेल से वीडियोज़ बनाऊँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ, एंड इन इन्फॉर्मेशन से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो एरीज, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा भी निखार आ रहा हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।